हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका नाइटमेयर नैरेटिव यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कहानी होती है एक दर्दनाक ख्वाब। आज जो दर्दनाक कहानी हम आपके लिए लाए हैं उसका नाम है स्टैटिक में छिपा हुआ श्रोता। तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक और रात भर सताने वाली कहानी के लिए। परिचय। बारिश से भरी एक अंधेरी फ्राइडे नाइट, माया WCR 94.5 FM रेडियो स्टेशन में अपने ग्रेव आवर शो की तैयारी कर रही थी। स्टूडियो 7B हमेशा से खाली और साइलेंट रहता था, लेकिन उस रात कुछ बदला हुआ था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, माया ने शो शुरू किया। आज की कहानी है स्टैटिक में छिपा हुआ श्रोता। तभी फोन बजा। 12:07 AM कॉल आई। एक धीमी आवाज, पीछे मत देखना, वो तुम्हारे पीछे है। माया कांप गई और फिर उसने पीछे देखा। 1998 से आया संदेश। माया कंप्यूटर स्क्रीन की ओर झुकी। एक पुरानी वॉइसमेल आई थी, लेकिन तारीख थी 1998। माया ने प्ले किया। मैं डीजे रे हूं, अगर ये कोई सुन रहा है तो भागो, स्टूडियो 7B शापित है। मैंने उस आवाज को सुना, उस परछाई को देखा। मत कभी मत रुकना। रिकॉर्डिंग बीच में स्टैटिक में गायब हो गई। डीजे रे सालों पहले गायब हो गया था। दरवाजा जो कभी नहीं खुला, डर के मारे माया भागी और स्टूडियो का दरवाजा खोलना चाहा, पर वो लॉक था। कीपैड पर एरर दिखा, वो बाहर नहीं जा सकती थी। तभी लाइटें झपकने लगीं, स्पीकर से फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। माया, तो अब हमारी हो। मॉनिटर स्क्रीन पर माया ने एक परछाई देखी, लंबा, बिना चेहरा, कांपता हुआ, और वो उसके ठीक पीछे था। शाश्वत प्रसारण रेडियो कंसोल अपने आप काम करने लगा। माइक्स चालू, वॉल्यूम हाई, पुरानी आवाजें चालू। एयर लाइट इतनी तेज हुई कि टूट गई। स्क्रीन पर लिखा आया, वेलकम टू द इटर्नल फ्रीक्वेंसी, अनंत प्रसारण में स्वागत है। माया मॉनिटर्स पर खुद को देख रही थी, लेकिन वो माया नहीं थी। उसका चेहरा सफेद, आंखें काली और लगातार बोलती जा रही थी। अब भी गूंजता है उसका स्वर। WCR 94.5 FM अब बंद है। स्टूडियो 7B को सील कर दिया गया, लेकिन आज भी हर फ्राइडे रात 12:07 AM कोई उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करता है तो माया की आवाज सुनाई देती है। यह है ग्रेव आवर, जहां मृत भी सुनते हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने उसके शो के बीच में किसी को डोंटी टर्न अराउंड कहते सुना, और कुछ ने कहा उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया और फिर वो कभी वापस नहीं आए। स्टूडियो 7B को सील कर दिया गया था, लेकिन एक साल बाद रेडियो स्टेशन को नए नाम से खोला गया, WVibe 94.5 FM। एक आरजे आरजे आया, करण मेहरा, जो माया की फाइलों और रिकॉर्डिंग्स में रिसर्च कर रहा था। करण ने एक रात ग्रेव आवर की पुरानी ऑडियो क्लिप को ट्यून किया, और तभी स्टूडियो की लाइटें बंद हो गईं। मॉनिटर पर खुद माया की धुंधली परछाई नजर आई। तुम मेरी जगह लेना चाहते हो करण, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे, करण चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज अब भी हर शुक्रवार ओ सुनाई देती है। माया के साथ बंद दरवाजे के पीछे क्या है? रेडियो स्टेशन में अब भी एक कमरा है जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता है, स्टूडियो 7B। लेकिन कुछ टेक्नीशियन बताते हैं कि वहां से कभी कभी हल्की आवाज आती है। रिकॉर्डिंग चालू है, हमारे साथ और आओ। एक दिन एक इंटर्न ने जिज्ञासा में दरवाजा खोला। भीतर एक पुराना माइक, माया की तस्वीरें और एक चालू ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम था जो पिछले 7 सालों से चल रहा था। उसके बाद वो इंटर्न गायब हो गया, सिर्फ उसका फोन मिला और उसमें एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी। मैं अब अकेला नहीं हूं, वो सब यहीं हैं। स्टैटिक सिटी, जहां सिग्नल मौत लाता है। कुछ श्रोता बताते हैं कि अगर आप पुराना रेडियो डायल घुमाएं और 90.5 FM से थोड़ा बाईं ओर जाएं, तो वहां एक अजीब सी स्टैटिक सुनाई देती है। उस स्टैटिक में कुछ बोलता है, बाहर मत न निकलो, अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ लोगों का कहना है कि जो इस सिग्नल को ज्यादा देर सुनता है, उनके सपनों में माया आती है और फिर उनकी आंखें कभी नहीं खुलती। शहर में इसे अब स्टैटिक सिटी कर्स कहा जाता है। एक शहर जो कभी सुना गया, अब सिर्फ स्टैटिक में छुपा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ you're still alone, then subscribe our YouTube channel to get scary and creepy stories daily.